हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं खास तौर से उनके लिए है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है डीसी मशीन। डीसी मशीन ये एक हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आईटीआई से हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो। डीसी मशीन एक तरीके से ये खास चैप्टर है जिसके बारे में नॉलेज आनी जरूरी है। हालांकि हम डीसी मशीन पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें डीसी मशीन की डेफिनेशन और उसके मेन पार्ट्स पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। अब डीसी मशीन की डेफिनेशन फिर मैं बता दूं मोटा मोटा आपके लिए। डीसी मशीन की जो डेफिनेशन है, एक ऐसी मशीन या तो हम उसे डीसी सप्लाई देते हैं या फिर उससे डीसी सप्लाई लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए डीसी जनरेटर क्या है, ये हमें डीसी सप्लाई देता है, क्योंकि जब इसे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, क्या रोल है इसका, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है। और डीसी मोटर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी मोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं और जनरेटर से डीसी सप्लाई लेते हैं, तो दोनों ही मशीनें डीसी हैं। यही डेफिनेशन है एक ऐसी मशीन जिसको हम या तो डीसी सप्लाई देते हैं या उससे डीसी सप्लाई लेते हैं, उसे हम कहते हैं डीसी मशीन। तो हम पढ़ रहे हैं जनरेटर। मैं आपको बता दूं, ये अकेला जनरेटर दोनों चीजें कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रिकल मोटर भी और जनरेटर भी। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर दोनों एक ही चीज है, उनकी बनावट, उनकी वर्किंग सब कुछ सेम है। फिर फर्क क्या है, फर्क इतना है, अगर हम डीसी मोटर को किसी प्राइम मूवर से घुमाएं तो वो हमें डीसी सप्लाई देगा, राइट, यानी एज ए जनरेटर काम करेगा। और अगर उसे हम डीसी सप्लाई दें तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी वो एज ए मोटर चलेगा। तो जनरेटर एंड डीसी मोटर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए एक को पढ़ाएंगे हम तो दोनों ही अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अब जो जनरेटर्स हैं, डीसी जनरेटर, अब ये जो हैं इनके टाइप्स क्या क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो ये मैन देखा जाए तो जो उसके फील्ड में हम मैग्नेट यूज करते हैं उसके बेस पे ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट में नाम से पता लग रहा है कि परमानेंट मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम अलग से उसके एक्साइट के लिए हम सप्लाई देते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, इसमें हर मोटर हो या जनरेटर हो, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, राइट। और यहां पे होता है हमारा आर्मेचर, ठीक है, ये आर्मेचर होता है इसमें। अब अगर ये दोनों मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है और हम इसे घुमा रहे हैं तो आउटपुट में जो वोल्टेज निकलेगी वो होगी हमारी डीसी, है ना, तो ये बन जाएगा जनरेटर। और अगर हम इसे देखो, इसके सप्लाई दे रहा है हमें ये, और जब इसे हम घुमा रहे हैं तो, और अगर इसे सप्लाई देते हैं तो ये मोटर की तरह काम करेगा। अब हमारा सवाल है परमानेंट मैग्नेट टाइप। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें हमेशा मैग्नेट रहती है, तो एक हो गया परमानेंट मैग्नेट टाइप। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप, जो इसमें ये पोल होते हैं, ये पोल है दो, अगर हम इसमें क्वाइल लगा के इसको सप्लाई दें, ठीक है, ये हमने सप्लाई दे दी इसको डीसी,
ये हमने क्या दे दी यहाँ पे, डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। ये तभी काम करेगा जब हम इसमें सप्लाई देंगे, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप, और जो पहले वाला था वो परमानेंट मैग्नेट टाइप। दो तो अपने ये हो गए। अब परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप जो होते हैं, अब ये भी दो तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। एक ऐसा होता है जो एक्साइट करने के लिए इसे कहीं से अलग से वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड। और जिन्हें बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है उसे कहते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, इसमें सिस्टम होता है, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे उसके आर्मेचर को, तो सप्लाई इसमें अपने आप चली जाएगी और इसमें ये एक्साइड, हमारे पोल एक्साइटेड हो जाएंगे और हमारे ये बिजली बनाने लगेंगे। ठीक है, कुछ में हमें सप्लाई अलग से दे करके इन्हें एक्साइट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर वो सप्लाई हटा ली जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप के दो होते हैं जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, अब इनको जो आर्मेचर और फील्ड है, आर्मेचर और फील्ड है, उसके कनेक्शन के हिसाब से इसको हम तीन तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे नंबर एक, सीरीज जनरेटर। ठीक है, इसमें आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों सीरीज में होते हैं। ओके, और दूसरा होता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का मतलब, शंट का मतलब आप समझ लो बच्चों कि शंट का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन। यानी कि अगर आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं तो बन जाएगा वो शंट जनरेटर। तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मीनिंग से पता लग रहा है जिसमें सीरीज और शंट दोनों कंबाइंड में लगे हुए हैं, दोनों तरह से कनेक्शन उसके बने हुए हैं, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड जनरेटर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा रफली क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम। जैसे परमानेंट मैग्नेट टाइप, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उसको क्यों डिजाइन किया गया है, उसके अंदर कौन कौन पार्ट होते हैं, सब की, हर तरह के जनरेटर की एक एक सेपरेटली हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिटेल में हम बताएंगे बाकायदा उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। ठीक है, तो आज का मैं यहीं पे विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर। ओके बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।